बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। ये क्लास किस का है? सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। कल मैंने आपको समझाया था मूवमेंट कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बोन्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। पहला है सॉकेट जॉइंट। देखेंगे ये सॉकेट जॉइंट क्या है, तो कहाँ पे होता है। The ball and socket joint is a type of synovial joint in which the ball-shaped surface of one rounded bone fits into the cup-like depression of another bone. ये जो सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या है? ये भी टाइप ऑफ जॉइंट है फाउंड बिटवीन बोन्स दैट मूव अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ लिम्ब्स, टांगों पे, बाजू में, शोल्डर्स पे, हिप्स पे, एल्बो पे। ये टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट ही है इन विच द बॉल शेप्ड, इसमें एक बॉल शेप जैसे होती है जो फिट होती है दूसरे बोन में, जिसकी शेप होती है कप जैसे। ठीक है, वहाँ से एक साइड से मैंने आपको बोला है जॉइंट वहाँ पे बनता है जहाँ से एक एंड दूसरे एंड में फिट हो जाता है। इसमें क्या होता है सॉकेट जॉइंट में? इसमें एक साइड से बॉल जैसी होती है और जो फिट होती है दूसरे साइड कप लाइक शेप। ठीक है, ऐसे होते हैं कप, उसमें बॉल फिट हो जाती है, ऐसे राउंड एक बॉल जैसे होते हैं वो उसमें फिट हो जाते हैं ताकि आराम से रोटेट करें। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? द डिस्टल बोन इज कैपेबल ऑफ मोशन अराउंड एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सिस विच हैव ए कॉमन सेंटर। डिस्टल बोन्स होते हैं जो हमारे उंगलियों में, छोटी छोटी हड्डियाँ जो हमारे उंगलियों में मौजूद होती है, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में। और इनका सेंटर क्या होता है? इनका कॉमन सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट बोन्स हमारे हिप पे हैं, शोल्डर पे होते हैं। आप अगर खुद भी महसूस करो कि हमारा जो शोल्डर बोन है, आप उसको एक बार देखो, आराम से देखो, कीनली देखो, आपको लगेगा एक साइड से बॉल जैसे हैं, दूसरी साइड से कप है, तो वो एक दूसरे में फिट हुए हैं, तो ये आराम से मूव कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है पाइवोटल बाउंड। क्या है? पाइवोटल जॉइंट। ए पाइवोट जॉइंट इज अ साइनोवियल joint in which end of two bones meet, one end being a central bony cylinder. ये पाइवोट जॉइंट जो है ये भी टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है इन विच एंड्स ऑफ टू बोन्स, जहाँ से दो बोन्स के एंड्स मीट करते हैं एट वन एंड, बीइंग ए सेंट्रल बोनी सिलेंडर, और जो सेंट्रल का बोनी सिलेंडर जैसे होते हैं बोन्स। द अदर एंड बीइंग ए रिंग, तो दूसरे एक साइड से होता है सिलेंडर तो दूसरी साइड से होता है रिंग जैसे, गोल जैसे। ठीक है, एक साइड से होता है सिलेंडर शेप, दूसरी साइड से होता है गोल शेप, रिंग शेप। मेड ऑफ बोन एंड लिगामेंट, ये किससे बनता है? बोन से और लिगामेंट से। इन सम जॉइंट्स द सिलेंडर रोटेट्स इनसाइड द रिंग, इन सम जॉइंट्स द रिंग रोटेट्स अराउंड द सिलेंडर। इसमें क्या होता है? इसमें जो रिंग होती है, एक किसी जगह पे ये रिंग इस सिलेंडर में फिट होता है, तो किसी जगह पे सिलेंडर में रिंग रोटेट होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? पाइवोट जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें दो बोन्स कैसे फिट होते हैं एक दूसरे से। एक साइड से, जैसे मैंने सॉकेट जॉइंट में आपको बोला था कि एक साइड से बॉल होती है तो दूसरी साइड से कप शेप। इसमें होता है एक बोन की शेप जो होती है एक एंड में वो रिंग टाइप होता है, दूसरा सिलेंडर होता है, वो ऐसे फिट होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि किसी जॉइंट में सिलेंडर जो होता है वो रोटेट करता है रिंग में, और किसी जगह पे रिंग रोटेट करता है सिलेंडर में। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द स्कल इज मेड पॉसिबल बाय अ पाइवोट जॉइंट। और यहाँ स्कल आपको पता ही है, ढांचा। ये जो रोटेशन है ये इज़ मेड पॉसिबल बाय अ पाइवोट जॉइंट। ये जो स्कल की ये रोटेशन है ये कौन पॉसिबल, ये कहाँ से पॉसिबल होता है? सिर्फ पाइवोट जॉइंट्स में ही।
अब पाइवोट जॉइंट्स कहाँ पे है? नेक. पाइवोट जॉइंट इज आवर बॉडी इज इन आवर नेक दैट अलाउज आवर हेड टू रोटेट. हमारा नेक जो है वहाँ पे पाइवोट जॉइंट है, वहाँ पे हमें यही पाइवोट जॉइंट जो है यही हमारे नेक को रोटेट करने में यही अलो करता है, हमारे नेक को रोटेट करने के लिए. ठीक है. द पाइवोट जॉइंट इज बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना दैट रोटेट्स आवर फोर आर्म. या अगर आप देखोगे अपनी फोर आर्म, ये है हमारी फोर आर्म, इसमें भी पाइवोट जॉइंट होता है. देखो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं आराम से अपने इसको. ये पाइवोट जॉइंट ही है जो हमारे फोर आर्म को रेडियस एंड अल्ना दैट रोटेट्स आवर फोर आर्म. रेडियस और अल्ना जो हमारे बीच की बोन होती है हमारे आर्म में, इसको रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं. देखो हम आराम से हम टांग को ऐसे रोटेट नहीं कर पाते हैं जैसे हम अपने फोर आर्म. देखो अगर आप हैंड ऐसे रखोगे फिर आप अपने आर्म को रोटेट करो, देखो हमारी आर्म कैसे रोटेट होती है. देखो फोर आर्म, मगर ऊपर वाली जो एल्बो से ऊपर वाली आर्म है वो हम रोटेट नहीं कर पाते हैं, मसल जो है, मगर सिर्फ फोर आर्म हम रोटेट कर पाते हैं. ऐसे हम अपनी लेग को भी रोटेट नहीं कर पाएंगे ऐसे. ठीक है. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल और पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.